ये है एक घर की रियलिटी कि जब सुबह हम उठते हैं तो वो कैसे रहते हैं। हालांकि आज थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि पापा ने बेड शीट पे पूरी नहीं लगाने दी थी, पर ये रहता ऐसे ही है। अब इसको समेटना है मुझे। अंदर वाला रूम बताती हूँ। और अब ये वाला रूम देखो। एक बात मैं बताना चाहूँगी, ये वाली जो पॉइंट है ना, ये आपको ऐसा हर घर में मिल जाएगा, जहाँ आपके नए पुराने धोए हुए कपड़े, प्रेस के कपड़े, सब कुछ एक ना एक जगह तो ऐसी होती है जहाँ रखे होते हैं। तो यहाँ मेरे कपड़े नीचे वो बिना फोल्ड करे ही पड़े। अब मैं उनको फोल्ड करूँगी। इधर सर्दियों के कपड़े पड़े जो कि हमने वापस अंदर रखे नहीं दीदी और के जाने के बाद में। और कुहू आज हमारी पहले उठ चुकी है, इसलिए अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया। हाँ क्या दूँ? पतंग तो अभी इसमें नहीं है। अभी मैं देख के देती हूँ, है ना। आजा। और अब ये देखो बाहर वाला रूम, ये कुहू उसके चेरी के लिए बनाया गया है। पापा इसको नहीं हटाएंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है। चेरी अगर अंदर रही तो पापा अपना खुद समेट जाते रह जाए। और ये देखो, ये फैला पड़ा है, इसको पूरे को समेटना है। तो ये हर घर की कहानी है, ऐसे ही बिखरा हुआ मिलता है जब सुबह हम उठते हैं। और अब इनको हमें समेटना होता है ना। ये देखो क्या है। साइकिल तोड़ा? किसने तोड़ा साइकिल? बाबू तोड़ा। बाबू की पीटी होगी तो। हाय, मैं हूँ सुनीता और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और आप देख रहे हो मेरे रियल लाइफ व्लॉग्स। तो आपका मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। और आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सुबह। तो हो सकता है आपको ये लगेगा कल भी इसी ड्रेस में थी, आज भी इसी ड्रेस में, क्योंकि मैं आज सुबह सुबह स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं इसी में हूँ। और अभी तक मैंने कोई भी काम नहीं किया है। कुहू उठी है, कुहू को दूध पिलाया है और पापा अब बाहर से आए हैं, तो हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद में काम करेंगे। हमारे घर में कोई प्रेशर नहीं होता कि आप सुबह जल्दी उठो और टाइम से काम करो, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको कंफर्ट लगे आप करो। और वैसे भी आज तो सर्दी इतनी ज़्यादा है कि किचन में जाने का मन नहीं है, क्योंकि हमारा जो किचन है वो बाहर की तरफ है, तो वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। लेकिन काम तो करना पड़ेगा क्योंकि हम हाउस वाइफ, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाकियों को सर्दी लग सकती है, हमें नहीं लगती, लेकिन फिर भी सब अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। हमें हमारी जिम्मेदारी निभानी है। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर काम करने। पहले थोड़ी देर पापा के साथ बैठूँगी और उसके बाद में काम करूँगी। मैं किचन में आ गई हूँ और अभी मैंने पापा के लिए फिर से चाय चढ़ा दी है और मेरे लिए दूध वापस गर्म कर रही हूँ क्योंकि ठंडा हो जाता है सर्दी में तो थोड़ी सी देर में। और मैं और मेरे और पापा के लिए लेके जाऊँगी। कू पी चुकी है, मतलब कू को अभी मैंने पिलाया है तो उसको ज़रूरत नहीं है, तो मैं और मेरे और पापा के लिए लेके जाऊँगी। ठंडी है क्या? या गरम करूं? शंकर भगवान आ रहे हैं। हाउसवाइफ होना इजी नहीं होता है, पर हम रोज बिना कंप्लेन सब संभालते हैं। सुबह की शुरुआत ही एक हाउसवाइफ के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है, पोछा हम आज नहीं लगाएंगे क्योंकि पापा साफ ना कर रहे हैं। इतनी सर्दी है, नहीं लगाना तो नहीं लगाना, क्योंकि कल ही लगाया था तो आज नहीं लगा रही क्योंकि आज सर्दी भी ज़्यादा है। और एक बात और मैंने सिर्फ स्वेटर डाल रखा था और कैप डाल रखी थी, तो पापा मेरे को यूँ बोल रहे तो शोल क्यों को नोट है, सर्दी का पूछ लागली भाई, मैं तारे लाग ली इतनी भयंकर सी आई ना। मतलब सच में अगर आपके घर में भी ऐसे केयर करने वाले बंदे हो ना तो बताना जरूर। ये देखो, ये वाला रूम क्लीन, ये वाला भी क्लीन। ये बेड तो पहले ही क्लीन था, यहाँ कोई सोता नहीं है। उस पर कपड़े थे वो सही कर दिए और वो कपड़े रखे वो मेरे ड्रेस पे जाने। अब डॉक्टर को थोड़ी थोड़ी नींद आ गई है, उसको फोन लेके बैठा दिया। ये हो गया क्लीन। ये वाला सामान यहीं रखा है क्योंकि वापस बिछाएंगे, आज सर्दी ज़्यादा है ना तो इनको वापस बिछाएंगे। चेरी कैसे लग रहा है। बाहर का सब क्लीन है और अभी मुझे बनानी है, देखो ये देखो हल्की सी धूप, अब जस्ट अभी निकली है हल्की सी धूप।
2 सेकंड पहले निकली, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे तेज हो रही है। तो टाइम तो हो गया है, 11 बज गई है, लेकिन धूप नहीं निकली है, जस्ट अभी निकलना स्टार्ट हुई है। थोड़ा सा मैंने कल जमाया था मलाई, कल नहीं परसों शाम को मलाई जमाई थी और दही जमाया था। तो मलाई तो कल भी हो गई थी, पर मैंने उसका घी नहीं निकाला, मैं बाद में निकालूंगी। मैं सोच रही हूँ आज इतना कोई काम किया नहीं है, तो मैं इसको आज देख लेती हूँ। आज भी नहीं जमा, 2 दिन हो गए दही नहीं जमा है, और अब इसको मुझे वापस अंदर लेके चलना पड़ेगा रूम में। ये वाला एरिया जो है ये बाहर की तरफ है, तो यहाँ सर्दी ज्यादा आती है, तो मुझे लगता है अंदर ले जाके मेरे को जमाना पड़ेगा। और पहले मैं इसको देख लेती हूँ। और बाहर से इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, जैसे शीतलहर चल रही है, ऐसे लगता है जैसे फ्रीज खोल लिया हो और सामने से फ्रीज की वो ठंडी हवा आ रही है। हालत खराब है। मैंने आटा लगा लिया है और अब मैं धो रही हूँ हाथ। हो गए पानी तो ऐसे जैसे बर्फ में हाथ दे रहा हूँ। बाहर धूप ओढ़ने निकली है, थोड़ा बहुत गर्म होता था। अभी तो लग रहा है आटा भी है ना, जैसे उसका बाजरे का आटा और उसका लगाता है ना मक्के का आटा, गर्म पानी करके मन करता है ना, तो गेहूं का आटा भी उसी से लगा लो। अभी तो बर्तन पड़े नीचे, तो भाई हर चीज बहुत टिपिकल है, लेकिन हाउसवाइफ को ये सब करनी ही पड़ती है, उनके लिए ऑप्शन नहीं है। ठंडे हो गए बर्फ। आटा के कट्टा मैंने ऊपर रखा है, क्योंकि कूद ने कल भी है ना इसको बिखेरने की पूरी कोशिश कर ली थी, आके बैठी गई थी इसके अंदर पागल लड़की। आज तो ऐसे लग रहा है काम ही नहीं किया, पर फिर भी बहुत काम कर लिया यार। आलो वो गर्म ही नहीं हुआ था तवा तो। पापा ने सारे वापस बिछा दिए, मैं और पू ऊपर रजाई में आके बैठे हैं पापा की। अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ और इतनी भयंकर सर्दी लग रही है, हाथ पैर ऐसे ठिठुर गए जैसे बर्फ जम गई है, कुल्फी जम गई आज तो मेरी भी। और मैंने आज कुहू को नहीं लाया, देखो भाई इसको अगर नहीं ला देती ना तो इसका काम खत्म था आज। और बदमाशियाँ तो बिल्कुल पीक पे है, कुछ ना कुछ तो मैं करती रहूंगी, लेकिन छोड़ो, पेट में लगी है भूख और शरीर पे लग रही है सर्दी। तो अब मुझे लगता है कि इस वाले सूट में काम नहीं चलेगा, मेरे को गर्म सूट निकालना पड़ेगा। वैसे मैं उसको काफ़ी बार देख चुकी, वो कहाँ है पता नहीं, पर एक सूटकेस बच रहा है जिसमें मुझे उम्मीद है कि उसमें हो सकता है, और उसको अभी तक मैंने खोला भी नहीं है। पूरी अलमारियां ढूंढने के बाद, पूरे सूटकेस ढूंढने के बाद याद आया कि शायद पलंग में हो सकता है, और ये सच में पलंग में रखा है। यहाँ मेरे शादी का लहंगा रखा है, जो कभी ज़रूरत पड़ेगी तब दिखाएंगे। शाम के 4:30 ही बज रहे हैं और ये सो के उठ गई है। मैंने थोड़ा सा डांट दिया तो मेरे बाल पकड़ के खींच रही। छोड़, मेरे को बात नहीं करनी आपसे, जाओ। छोड़ दो, मेरे को बात नहीं करनी है आपसे, छोड़ो मुझे, कुल लगती है, छोड़ दे, छोड़ दे मेरे बाल, छोड़ दे। इतना गुस्सा, छोड़ मेरे बाल। अब मैं बात नहीं करूंगी, मैं बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही नहीं। ठीक है, बात करूंगी, उधर चलो, आप करूंगी बात, उधर चलो। अब बदमाशी करेगा, करेगा बताओ, बदमाशी करेगा क्या? नहीं करेगा ना? सॉरी बोलो, अच्छे से सॉरी बोलो, कान पकड़ के। ऐसे कान तो नहीं पकड़े आपने? बोतल मुझे आ रही थी, क्या है, नींद, मुझे सो गई थी तो मुझे आ रही थी नींद। अब हाँ, एक मिनट ला रही। और इसको चाहिए था पानी,
तो मैं इसको नींद में ऐसे कर रही हूँ, हाँ पिला रही हूँ, हाँ पिला रही हूँ। गुस्सा हो गई, गुस्सा हो गई, मेरे बाल खींचने लगे। तो अभी 5:30 हुए हैं। देखो सूरज पप्पा चले गए वहाँ से, देखो वहाँ से शाम का टाइम हो चुका है और मैं हूँ फिलहाल किचन में। किचन का हाल दिखाऊं, ये देखो खाना बन रहा है। और कल मैंने सब्जी के लिए उसमें से एक ऑप्शन मैंने कल यूज़ कर लिया था और एक ऑप्शन मैं आज यूज़ करने वाली थी, लेकिन मुझे अब कड़ी सिंपल बना दी। पकौड़ी जिसके भरोसे मैं बैठी थी वो ख़राब हो चुकी है। और यहाँ मैंने घी भी निकाल लिया है, यहाँ मैंने घी चढ़ा रखा है, यहाँ कड़ी चढ़ा रखी है और इसमें चावल चढ़ाए हैं और सामान बिखरा पड़ा है। अभी तो बर्तन और निकलेंगे, बर्तन भी बिखरे पड़े। काम तो कितना भी कर लो खत्म नहीं होता। आज मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ बिकॉज अभी 6:30 हुए हैं, ज़्यादा लेट हुआ, लेकिन मैं सोचा आज ठंड ज़्यादा है तो काम टाइम पे करके फ्री होते हैं। लेकिन टाइम पे करके फ्री अकेला इंसान वो भी नहीं कर सकता। पापा इतनी देर थे नहीं, पापा जस्ट अभी आए, तब तक कुक को भी मैं ही रख रही थी और खाना भी मैं बना रही। तो बच्चे के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो सर्दी लग जाएगी मेरे सर पे। किचन का काम हो गया है खत्म और अब जाऊंगी मैं अंदर। सब खाना बन चुका है, इधर बर्तन भी हो गए। मैं निकाल रही चॉकलेट जो कि मैंने रख रखी है कुहू से छुपा के पीछे की ओर, क्योंकि जब कुहू अगर इसे देख लेती, वैसे तो ये आधी बच रही है, पर अगर कुहू इसे देख लेती ना तो मुझे खाने भी नहीं देती। अब देखो हालत रूम की, टॉयज भी खेल के गई है। इतना खेलती नहीं जितना तो भी खेल देती है। मैं तो बैठी हूँ दादी पर मैं पहले टीवी चला लेती हूँ यार। यही मेरे लिए क्वालिटी टाइम है। और ऐसा नहीं हो कि मैं टाइम स्टार्ट हो उससे पहले दादू पोती घर आ जाए। मजे से चॉकलेट खाऊंगी। कुहू के सामने चॉकलेट इसलिए नहीं निकाल सकते कि फिर वो पूरी पे खुद का हक जमा लेती है कि ये सिर्फ मेरी है। हाउसवाइफ होना आसान नहीं होता, जो हम करते हैं वो सबके बस की बात नहीं होती। अगर आप भी ये महसूस करती हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं आपके साथ हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक नई सुबह नई एनर्जी के साथ। बाय बाय।